तीसरी श्रेणी में 30 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले अनुभवी कर्मचारी शामिल हैं, जिनके लिए 7500 प्लस महंगाई भत्ता यानी डीए की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। चौथी श्रेणी उन पेंशन भोगियों की है जिन्होंने उच्च वेतन सीमा पर योगदान दिया है। उनकी पेंशन राशि 10,000 से 0 के बीच पहुंच सकती है। ये खबर पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब बात करते हैं भविष्य की रूपरेखा और आवश्यक सावधानियों की। नई पेंशन व्यवस्था का लाभ सुचारू रूप से प्राप्त करने के लिए पेंशन धारकों को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की सलाह दी गई है। सबसे पहले अपनी सेवावधि का प्रमाण पत्र, पेंशन स्लिप और योगदान से संबंधित सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित करके रखें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा रिकॉर्ड के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होने पर यही दस्तावेज सबसे अधिक सहायक सिद्ध होंगे। न्यूनतम पेंशन को 2000 से ऊपर ले जाने की चर्चाओं ने उन पेंशन भोगियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं जो वर्तमान में बेहद कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। जागरूक रहकर और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करके ही पेंशन धारक अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठा सकते हैं। हाल ही में ये बहुत बड़ी खबर पेंशन धारकों के लिए सामने आई है। इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना को लेकर एक और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों को अब हर महीने 60,500 रुपए की पेंशन मिलने को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 36 मंथ नियम में राहत दी गई है और अब हर महीने 60,500 रुपए की पेंशन को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए ये साल कई बड़े बदलाव लेकर आया है। यूडिड, बढ़ती महंगाई, लंबी प्रक्रियाएं और पेंशन से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन व्यवस्था में अहम सुधार किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाना, देरी को खत्म करना और ये सुनिश्चित करना है कि हर पेंशन धारक को समय पर उसका हक मिले। लंबे समय से जिन लोगों को दस्तावेजों की कमी, तकनीकी दिक्कतों या नियमों की सख्ती के कारण परेशानी हो रही थी, उन्हें अब बड़ी राहत मिलने वाली है। पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पेंशन या रिकॉर्ड सुधार से जुड़े मामलों में 36 मंथ की सख्त समय सीमा लागू थी। यदि इस अवधि के भीतर कोई गलती ठीक नहीं हो पाती थी तो दावा खारिज कर दिया जाता था। इस नियम से सबसे अधिक अब बुजुर्ग पेंशन धारक प्रभावित होते थे। नए नियम के तहत इस सख्त समय सीमा को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है। अब देरी से किए गए दावे भी स्वीकार किए जाएंगे और रिकॉर्ड सुधार में समय की बाधा नहीं बनेगी। इसी के साथ न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने के फैसले ने पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। पहले जहां न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपये थी, वो आज के महंगाई भरे दौर में बेहद अपर्याप्त थी। इस फैसले से कम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी और बुजुर्ग पेंशन धारक आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। सरकार और ईपीएफओ का ये कदम पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। बढ़ती दवाइयों की कीमतें, बिजली और पानी के बिल, दैनिक जरूरतों का खर्च, इन सब के बीच ये बढ़ी हुई पेंशन एक मजबूत सहारा बनेगी। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की जिस पर पेंशन धारकों की निगाहें टिकी हुई हैं, महंगाई भत्ता यानी डीए बोनस। दोस्तों, बढ़ती महंगाई के इस दौर में पेंशन धारकों के लिए डीए बोनस किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। दवाइयों का खर्च, अस्पतालों के बिल, बिजली, पानी के बढ़ते शुल्क और राशन की महंगाई ने पेंशन धारकों की कमर तोड़ दी है। इसी वास्तविकता को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह सुझाव दिया है कि पेंशन राशि को सीधे महंगाई दर या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए। इसका सीधा अर्थ ये होगा कि हर 6 महीने में पेंशन